information is obtained about the biological role of this factor in the body। तो फिर अब जो ये इंसुलिन लाइक्स जो ग्रोथ फैक्टर है, तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन को हम ऑब्टेन करेंगे कि ये बायोलॉजिकल रोल में क्या इसका बायोलॉजिकल रोल है उस एनिमल की बॉडी में। स्टडी ऑफ डिज़ीज़, तो फिर हम डिज़ीज़ की स्टडी करेंगे, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिज़ाइन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। तो फिर जो ट्रांसजेनिक या फिर जेनेटिकली बदले हुए एनिमल्स है, वो ऐसे जेनेटिकली बदले जाते हैं जो हमारी हेल्प करे जानने में कि जीन कैसे हेल्प करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ डिज़ीज़। तो फिर जीन कैसी हेल्प करती है डिज़ीज़ के बनने में। तो फिर इसकी स्टडी इजी करने के लिए जेनेटिकली बदले हुए एनिमल्स का यूज़ करते हैं। दीज आर स्पेशली मेड to serve as models for human diseases so that investigation of new treatment for disease is made possible। तो फिर अब ये स्पेसिफिकली ऐसे बनाए जाते हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे स्पेसिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं जिससे जैसे कि ये ह्यूमन के लिए मॉडल बन के रहे, ताकि हम इनमें जब कोई डिज़ीज़ डालें तो फिर हम उसका स्टडी कर सके और फिर उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढ सके, उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए डिज़ीज़ ढूंढ सके जल्दी से। क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं वो डिज़ीज़ कैसे काम कर रही है, और हम उसको स्टडी करके फिर उसके लिए न्यू ट्रीटमेंट बना पाए जल्दी से। Today, transgenic model exist for many human diseases। तो फिर आजकल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं जो वो मैनी ह्यूमन डिजीज़ेस के लिए जांच करने के लिए बनाए गए हैं ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन डिजीज़ जैसे कि कैंसर, साइटिक फाइब्रोसिस, rheumatoid arthritis and एल्ज़ाइमर्स। तो फिर एल्ज़ाइमर्स और ये सब जो कैंसर और ऐसी बीमारी है, तो फिर इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए हैं ताकि हम उनमें ये बीमारी डाल के चेक कर सके कि बीमारी कैसे काम करती है, और उसके लिए उसके बाद हम ताकि दवाई बना सके उस बीमारी को देख के उसकी स्टडी करके। जैसे कि मान लो कैंसर, तो फिर हम ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया है एनिमल को, हम इसमें डाल देंगे कैंसर, और फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कैंसर कैसे इस एनिमल में अपना काम कर रहा है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, और फिर हम इसे स्टडी करने के बाद फिर दवाई बनाएंगे ताकि ये हट जाए ये कैंसर। तो फिर हम एनिमल के अंदर डालते हैं डिजीज़ेस, और फिर उसके बाद ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स में, और फिर उसके बाद हम उसकी स्टडी करते हैं उस बीमारी के बारे में उस एनिमल के अंदर, और फिर उसके बाद हम उस बीमारी का क्योर बना पाते हैं, क्योंकि स्टडी करने में इजी हो जाता है उस बीमारी को, ताकि हम बना सकें उसके लिए दवाई। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें उनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मिलें, जैसे कि मेडिसिन्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज़। तो फिर मेडिसिन्स इसलिए लेते ताकि हम ह्यूमन्स की बीमारी को हटा सकें। कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब ऐसे हो सकता है कि कोई मेडिसिन्स है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, तो फिर अब वो प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक।
तो फिर अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगे बनते हैं बनाने के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन which codes for particular products such as human protein alpha-1 antitrypsin used to treat emphysema। तो फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें वो यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिले, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाना बहुत मुश्किल, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था, महंगा पड़ रहा था। तो इसलिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को लेंगे, उसमें हम कुछ पोर्शन डीएनए या फिर जीन उसमें डालेंगे जो बनाता हो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो ह्यूमन को चाहिए। और हमारे एग्जांपल में दिया है, जैसे कि मान लो हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल में डाल दिया एक ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है एक डीएनए जो बनाता है, हम जैसे कि हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल में डाल दिया एक डीएनए जो बनाता है ह्यूमन प्रोटीन जिसको कहते हैं A1 एंटीट्राइप्सिन। और ये A1 एंटीट्राइप्सिन हेल्प करता है एम्फाइसेमा बीमारी को ट्रीट करने में, इसे हटाने में। तो फिर अब हमें ये प्रोटीन चाहिए, ह्यूमन प्रोटीन। तो फिर इसलिए हम इस ह्यूमन प्रोटीन को पाने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल में वो जीन या फिर डीएनए डालेंगे जो ये ह्यूमन प्रोटीन बनाता हो। और फिर जब ये ह्यूमन प्रोटीन जो है A1 एंटीट्राइप्सिन वो हम उस एनिमल के अंदर मिल जाएगा, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, और फिर हम सेल कर सकते हैं मार्केट में ताकि वो एम्फाइसेमा ट्रीट हो जाए।